65 डेज से ना ये भगवंत मान एक दिन कहीं बैठा है, ना कोई अकाली दल वाला बैठा है। अगर इनको दर्द है किसानों का, जे इन्हां नूं दुख आ, ਇਹ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡ ਦੀ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦੇਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ। ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ बैठा नहीं गा। इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियां खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। ताही आही कुछ किसानां ना कर रहे हो, उन्हां दी गल सुनदे नहीं, ताही तुहाडे नाल हो रहा ना। फिर खाओ जुत्तियां, फिर मैं नहीं बचाउंदा, तुहानूं खाओ। भी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 35% ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ 65% ਕਿਸਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਆ? बहुत ही, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हां दे भाषण ते नाल तुसीं क्लब कीता है फार्मर इशू, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बोलण दा मौका मिलिया। सब तो पहला मैं शुरुआत इस तो करना चाहना कि मैं आंकड़े देख रहा सी इस लोक सभा ते राज्य सभा टोटल जिन्हां ने अपना किता, जिन्हां ने अपना काम, जिन्हां ने अपनी मेहनत, फार्मिंग लिखी आ, किसान लिखी आ, ਉਹਦੀ गिनती जे मैं देखा तो 203 मैंबर पार्लीमेंट ने लोक सभा जिन्हां ने अपने आप नूं किसान लिखिया 203, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ बीजेपी ਦੇ ਇਕੱਲੇ MP ने जिन्हां ने किसान लिखिया, अनुराग जी तुसी भी उन्हां चों 140 MP कल्ले बीजेपी दे ने जिन्हां ने बिल पास कीते आ, वो किसान ने। जे मैं गल करां राज्य सभा सर 64 MP ने जिन्हां ने अपने आप नूं किसान दस्सिया, ते 28 जिहड़े कल्ले वो बीजेपी ते उनते टोटल 267 MPs बन जाते हैं। तुसीं देखो किड्डी वड्डी ताकत आ, जिहड़े किसान बैठे आ, जिन्हां नूं किसानां ने MP बना के उरे भेजिया 267। हुण मैनूं नहीं पता इहदे विचों किन्ने असली ने, किन्ने नकली ने, किन्ने किसानां दी हक दी गल करदे आ। आ साडा एक बोल रहा सी भगवंत सिंह मान, ये भाषण करन लगे ही आउंदे आ। वैसे नहीं, कदे मैं उल्ट नहीं बोलदा सी, पंजाब दे एक दूजे दे सारे इकट्ठे आ। बीबी हरसिमरत कौर जी बिल बनाउण वेले, ऑर्डीनेंस बनाउण वेले ਉਹ कुर्सी ते बैठे सी, आ कुर्सी ते अज इधरले पासे आ गए, नाल वैनीवाल साहब भी, ये दोनों ही इधर सी, ते उदों बाद हुण इधर आ गए। पर मैं तुहानूं एक गल दसां चेयरमैन साहब, आप आए भी हैं, आपको पता है सर, हम 5 आदमी दिसंबर 7 के, सर ये हिस्ट्री में दर्ज होगा। मैं कोई अपने लिए नहीं बोल रहा। अगर किसान सिंगू, टीकरी, गाजीपुर, राजस्थान बैठे हैं, तो सर 3 MP, जिसमें मैं खुद, रवनीत सिंह बिट्टू, गुरजीत सिंह औजला, जसवीर सिंह डिंपा, कुलबीर सिंह जीरा एक MLA, एक लक्की जी एक पिंडर, 5 आदमी सर दिन रात, हम पिछले 65 दिन आज हो जाएंगे सर, जंतर मंतर के फुटपाथ और सड़क पे पड़े हैं। स्पीकर साहब एक हैं जिन्होंने फोन किया, पूछा है सर, लेकिन एक भी सरकार का, सर पार्लियामेंट फेयर मिनिस्टर हैं और हैं, एक भी कोई, अब हम इनके कुलीग हैं, दुश्मन थोड़ी हैं। 65 डेज से ना ये भगवंत मान एक दिन कहीं बैठा है, ना कोई अकाली दल वाला बैठा है। अगर इनको दर्द है किसानों का, जे इन्हां नूं दुख आ, ਇਹ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡ ਦੀ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦੇਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ। ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ? ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਲੈਣਾ।
ਅਸਤੀਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ 2 ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂਗਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਕੌਣ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੋ, ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ठाकुर जी तो साढ़े, क्योंकि एक सर चेयरमैन साहब एक स्टेट थी हमारी, तो चाहे अनुराग ठाकुर जी हिमाचल, चाहे पंजाब और हरियाणा, सब हम एक ही थे। आज बेशक अलग अलग हुए हैं तो दर्द समझते हैं सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये बिल की, ये पहला बिल जो आप सर लेके आए हैं, गवर्नमेंट लेके आई है, उसमें ट्रेड एंड कमर्स सर, इसका अगर मैं बात करूं क्लॉज 3 और 5 की सर, क्योंकि बातें बड़ी की हैं, किसी ने इन्होंने पूछा था इसमें काला क्या है, तो सर क्लॉज वाइज बताना पड़ेगा इसमें काला क्या है, जो किसान क्या कह रहा है। सर चेयरमैन साहब, इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियां खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। सर ये मैं बताता हूं मैं ये क्यों बोल रहा हूं। नॉलेज से where it is written that मंडीज विल बी स्क्रैप्ड, ये पढ़ना चाहिए सर। कहां पे मैं दसदा सारा कुछ, मैं बिल्कुल पढ़ के बताइए। मैं दस सर, यही एपीएमसी है जी। टाइम इज वेरी लिमिटेड, यू कैन नॉट हैव क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन। सर मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मैं बिल पे बात कर रहा हूं सर, ये एपीएमसी एक्ट सेम बिहार में आया आज सर। नहीं, फार्मिंग तो साथ क्लब किया, आपको शायद नॉलेज नहीं है, फार्मिंग भी क्लब किया साथ में। सर चेयरमैन साहब, ये जो बात कर रहे हैं, जिस दिन एपीएमसी एक्ट वहां पे लागू था बिहार में, उस दिन वहां पे मंडियां थी 9035। जिस दिन ये जो आप यहां एक्ट लाए हैं वो एक्ट वहां पे लागू हुआ, आज मंडियां रह गई 1619। ये डाटा है सर। ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, हमने पीएयू अपनी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी वहां भेजी, और वो सर मैं ऑन रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जो सच कह रहे हैं। उदू बाद बिल में लिखा मंडी थोड़े पक्ष की गल हो, मैं वो भी करूं। आप बताइए ना बिल में कहां लिखा है। उदू बाद सर की सर ये बिल में पढ़ के बताइए कहां पे लिखा है कि मंडी। अपना बात वापस में सर उनको बताना चाहिए सर। ही claimed that it is written in the bill that the mandis will be scrapped. We just want to understand on which under which clause it has been mentioned that they will be वो भी समझाना, मैं वो भी समझाना। बिटू one second बताना चाहिए। If you are yielding to the questions from the other side, he is yielding, sir. He is going to tell me now. He is a minister, but his time will be. He can't mislead the house. Sir, he is a minister. Yes, please. तो सर ग्रोथ रह गई वहां पे जो 1.98 थी, आज ग्रोथ बिहार में रह गई सर 1.28। चलो ये भी मैं चेयरमैन सर सर पहले वो क्लियर सर माइक तो ऑन हो जाता है सर। ये शब्द वापस सर माइक ऑन ना करें उनका। सर देखिए, पंजाब के दो एमपीज ने, एक ने पहले ने कहा कि मैं मेंबरशिप को लात मारता हूं, एक तो वो बोल के चले गए। दूसरे आए, वो कहते हैं कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि देश को गुमराह कौन कर रहा है।
ये देश को बताएं और सदन को बताएं कि कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी, आज बताकर जाएं। सर हुण बिल्कुल सुनता लो, हुण सुनता लो यार, ताड़ियां मारी है, सुनता लो। ये कैसे होगा सर? क्यों Please, इन्होंने please, please. यार ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਤਾ ਲੋ, ਫਿਰ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। Please, please, ਤਾਂ ਹੀ don't ਤੁਹਾਡੇ interrupt, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਖਾਓ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਓ फिर। बिट्टू जी, प्लीज एड्रेस। सर उसमें क्या है, आप इधर एड्रेस करो, प्राइवेट मंडियां, दो मंत्री पड़े हो मेरे पीछे, 2 मंत्री और सीनियर मंत्री, एक एमपी से घबराए पड़े हैं। ये किसानों 25 लाख से कैसे लड़ेंगे? नॉट यील्डिंग, अनुराग सिंह ठाकुर जी, ही इज नॉट यील्डिंग, ही इज नॉट यील्डिंग टू योर क्वेश्चन। कैसे खत्म हुई सर? प्राइवेट मंडियां कंपल हिम टू आंसर। ऑर्डर भी है सर। और सुनता लो यार, इन्ने छोटे दिल दे हो। देश के किसानों को ऐसे गुमराह किया है क्योंकि कहीं पे भी कानून में नहीं लिखा कि मंडी बंद होगी, लेकिन इन लोगों ने गुमराह कर करके देश में ये जो फसाद खड़ा किया है, ऐसे ही नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया सर। यस बिट्टू जी, यू प्लीज कंटिन्यू। एक ही कर रहे आ यू प्लीज, जो ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2.5% ਟੈਕਸ ਐਫਸੀਆਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। 6% ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਟਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸੜਕੀ ਨਾ ਬਚੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ? ਤੁਸੀਂ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ सर सुन लो, राज्यसभा में सर अरुण जेटली जी ने क्या बोला था राज्यसभा में? अगर उन्होंने बोला भी अगर ये वॉर जो ये गूगल व्हाट्सएप इतने अच्छे होते जिनको ये लेके आ रहे हैं, तो जो अमेरिका में सर बहुत चिर से हैं, वो अमेरिका में सर बहुत टाइम से है वो, तो वहां पे सर क्यों आज सर आप देखें $40,000 बिलियन किसानों को बचाने के लिए हर साल देना पड़ता है। अमेरिका के किसानों को अगर वो कंपनी यहां लाएंगे तो फिर ये देश का किसान। और सर और एक और सुन लो, तुसी और सुन लो, घबराने क्यों यार, क्यों घबराने हो? सुनने का मादा रखो कि तुसी बोलना, सुनो तो सही, बाद जवाब दो जब थोड़ी बारी हो, जवाब दो। बिट्टू जी सर ऐसे नहीं सर, मेरा तो टाइम सारा खत्म। सर प्लीज यू डोंट डील टू दम, यू जस्ट सॉरी, एक गल ठीक कह रहे, $400 बिलियन $400 बिलियन मैं तैयार है हुण सुन लो सर, उन्होंने कहा भी जदों वो नहीं बचा सके ये कित्थों बचा लेंगे किसानों नूं। फिर होर जिहड़ी सर सब तो वड्डी रिपोर्ट आई आ, जिहड़ी इन्हां दे IMF उन्हें की किया भी जेड़े तुसी 35% पहला बेरोजगार ने उन्होंने तो आप सामभ नहीं सकते, जिहड़ा 65% किसान बेरोजगार दोगे, इनू सामभण की कोई स्कीम बनाई आ? ये क्या कि नहीं किया? चलो ये क्या कि नहीं किया उन्हें, दसो हुण बोलो, खड़े हो, क्या कि नहीं किया उन्हें? बिट्टू जी प्लीज। सर ये पंजाब में आग लगी है, जो अगर बुझानी है तो मुझे 4 मिनट दे दो, ये हल हो जाएगा यही। प्लीज मिनिस्टर, इससे अच्छा मौका देश के सामने नहीं है कि जो पंजाब के सांसद यहाँ पर खड़ा होकर जो पंजाब के किसानों को गुमराह करके गए यहाँ पर पहले, आज फिर देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये अभी तक नहीं बता पाए कि कहाँ कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी। सर इनको अपनी चिंता है, अपनी राजनीति की चिंता है, ये किसान के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। सर कानून में कहीं नहीं लिखा, किसान कानून में, कि कहीं पर मंडी बंद होगी। सर कल फिर जे किसानों के उल्ट बोलदा पहली स्वाद फिर बिट्टू तू भी जलंधर दा है, जलंधर दे नाल तू पंजाब नाल गिदारी कर रहे हैं, पंजाब नाल गिदारी कर रहे हैं। प्लीज मिनिस्टर प्लीज, ही इज नॉट हियर, सी ही इज नॉट यील्डिंग। ओ यार तेनू तो मीटिंग च नहीं कोई बिठाउंदा, तू कद लई तेनू मीटिंग च बिठाउंदा कोई किसानां दी मीटिंग? बिट्टू तू मल्लो मल्ली यार, बिट्टू तेनू कोई पुछदा? बिट्टू जी नहीं, तू मीटिंग च बहना
यार तेरा कोई फायदा ही नहीं ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਸੀਐਮ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ नहीं बिटू सर और उसके बाद सर क्यों मैं सर यही तो प्रॉब्लम है why you are answering to their सर जो सुन लो you please address here सर सुन लो put questions there सर ये खराब करने के लिए मैं कोई हक में ही बात करता इनके नहीं किसी को रब्त किया कभी मैंने तंग किया सर किसी 2 दिन से बैठा हूं सर 12 घंटे तो ये सर बोलने नहीं देंगे मेरी गलती you don't तो मैं तो खड़ा नहीं हुआ आप खड़े हुए मैंने बोला let the house be in order please मंत्री your honorable minister मैंने please be seated if anything unparliamentary if anything objectionable definitely that will be looked into and that will be expense if anything objectionable that will be expense but please don't interrupt a member like this way from the part of the honorable minister it is not fair please continue and conclude जहां तक खराब करने वाले हैं मैं कभी भी उनके हक में नहीं हूं सर सबसे पहले मेरे 24 तारीख को उन्होंने मुझे मारने के लिए हमला किया मैं ओपनली कहता हूं इस सारी साजिश में चाहे वो 26 जनवरी वाली हो चाहे 24 वाली हो योगेंद्र यादव जो 2018 में इसी बिल में हक में बोलता था यही सर मंत्री जी बोलने में नहीं देंगे मेरी तो गल ही नहीं करने देंगे मंत्री 2 मिनट तो मुझे देने दें ये योगेंद्र यादव ये सबसे बड़ी आग लगाने वाला ये आदमी है अगर आप इसे आज भी पकड़ लो उसी दिन किसान और आपकी बात सीधी हो जाएगी कोई किसान आपका दुश्मन नहीं है किसान देश के साथ है ये जो झंडा लहराने वाले हैं ये योगेंद्र यादव और इसकी पार्टी के दुश्मन है जो बाहर से खालिस्तानी फंडिंग हो रही है अगर सर देश तिरंगे झंडे का कोई सोच सकते हैं पंजाब वाले जो बॉर्डर पे हम रोज मरते हैं रोज जाने देते हैं तो सर इस झंडे की इस शान में कोई सपना भी सोच सकता है पंजाब का हम रात को सोते भी इस झंडे के सपने साथ हैं और उठते हैं तो इसको सलाम करते हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं आज एक आदमी पकड़ा गया जो सबसे ज्यादा सिख फॉर जस्टिस उसके रोज 3 नेटवर्क सर चलते थे जो लगातार वहां पे 3 टेलीविजन चैनल सिख फॉर जस्टिस के चलते थे और उन्होंने 25 को ये बोल दिया था भी 11:30 बजे हमारा कब्जा हो गया है स्टेज पे और कल को हम झंडा लहराएंगे कहीं ना कहीं कमी रह गई अगर उनको उसी टाइम पकड़ लेते सर 26 को हमारा झंडा दुनिया के ऊंचा होना है सामने और 26 जनवरी वाले दिन उन्होंने ये काम किया वो देश के हित में वाले लोग हो सकते हैं उनसे बड़ा कोई गद्दार उनके जितना कोई जो सबसे कमीना आदमी कोई हमारे देश के लिए हो नहीं सकता हम पंजाबी आपसे पहले उनको सजा देने के लिए तैयार हैं कभी माफ नहीं करेंगे सर एक बात सुन ले मेरी उसके बाद मैं बंद कर दूंगा खुद ही सर दूसरे में क्या है जो दूसरा बिल है उसमें आपने सर अगर वो 25 लाख बैठे हैं लोग इतनी ठंड में तो सर अभी कोई बात खत्म करनी है कि नहीं या सर ऐसे ही बिठा के रखना है सबको उसमें सर कोई हर खालिस्तानी नहीं है हर कोई टेररिस्ट नहीं है आप अगर ऐसे बोलते रहोगे तो बड़ी मुश्किल आएगी तो सर अगर कोई बात खत्म करनी है पहले आपने मैं कहता हूं वो किसान यूनियन लीडर ठीक थे सर आप एक मीटिंग सब पार्टियों की करते उसमें चाहे बीजेपी थी आम आदमी पार्टी थी कांग्रेस थी सर हम भी उनके नुमाइंदे हैं एक मीटिंग आगे भी बुला लीजिए और सब इकट्ठे बैठ के किसान लीडर हम सब किसानों को खुश करके भेजेंगे किसानों की जीत करवा के आपकी सरकार आपकी रहनी है और आपकी वो जय जयकार करेंगे जिस दिन उनके पक्ष में बिल बन जाएंगे और वो काम भी आपने करना है सर एक मिनट सर no please this is the last point which you have mentioned no सर क्लॉज तो रह गया सर एक बिल उन्होंने no you cannot have a clause by दूसरा जो है of all the bills सर वो यार इंश्योरेंस फार्मर सर्विस का है सर उसमें क्या किया है आपने सर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया ही नहीं आप प्राइवेट प्लेयर तो आ जाएंगे लेकिन सर कोई रेट कौन तय करेगा यहां तो गवर्नमेंट तय करती है हम यही कह रहे हैं ना अगर प्राइवेट प्लेयर भी होंगे तो लीगल गारंटी आप एमएसपी कर दो तो वो प्राइवेट प्लेयर है नहीं तो एक 2 एकड़ वाला किसान वो बेचारा अडानी अंबानी और इनसे सर रेट तय करवा लेगा और एक मिनट इसमें सर कोई भी उसके पक्ष में जब उसने
जब उसने सर अपना ट्रेड प्राइस फिक्स करना है, वो उसने करना है, फार्मर ने नहीं करना। उसने अपनी ये बताओ लिखा हुआ या नहीं लिखा? ट्रेड ने, फार्मर ने तो रेट फिक्स नहीं करना। और दूसरी स्पीकर एक मिनट क्लॉज 4 में आप पढ़ लो सर, थर्ड पार्टी असेसरी, जो असेस करना है वो थर्ड पार्टी कौन सी होगी सर? किसी को पता है थर्ड पार्टी कहां लिखा है? कौन सी थर्ड पार्टी होगी और कौन क्वालिटी चेक करेगा?